एक बहुत बेसिक सी बात जो आप लोगों को प्रैक्टिस के वक्त ध्यान रखनी होती है, सभी लोगों को ध्यान रखनी होती है बात, कि जब भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हाँ, तो एक साथ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। मतलब कई लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं ना, एक क्वेश्चन किया, उसका सारे पेज पलटते हैं, पीछे जाके देखते हैं, ये आ रहा है, अच्छा ये आ गया, हाँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर पीछे जाके देखते हैं, अच्छा सी आ रहा है, सी आ गया। तो मान लो अगर एक मैराथन भागने वाला जो 42 किलोमीटर भागता है, आप 45 किलोमीटर भागते हो एक साथ, 45 क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पास में, किसी भी एक सब्जेक्ट के, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। तो मैराथन भागने वाला जो है वो 1 किलोमीटर भाग रहा है, फिर रुक रहा है, भाई मेरे लिए चाय पानी लेके आओ, हाँ, फिर 2 किलोमीटर भागा, बोले दूध का क्या हुआ, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, अभी कहा था मैंने, हाँ, फिर 4 किलोमीटर भागा, फिर रुक गया, कह रहे वो जूस, तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग यार। तो क्या आपको लगता है कि मैराथन भागने वाला अपनी फिजिकल एफिशिएंसी को जस्टिफाई कर पाएगा, या अपनी फिजिकल एफिशिएंसी को टेस्ट कर पाएगा क्या? तो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके रुक जाते हो, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए, चलो बीड़ी पी के आते हैं। लगातार आप लोगों को 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उन 45 क्वेश्चन की खुद की आंसर की बनानी है, और फिर उस आंसर की से मैच करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द बुक यू आर सॉल्विंग। उससे आपका मेंटल स्टेमिना बिल्ड होता है। तुम खुद सोच के देखो, एक मैराथन भागने वाला जो 42 किलोमीटर भागता है, उसने आज तक सिर्फ 1.25 किलोमीटर भागने की प्रैक्टिस करी है, मतलब 1.25 किलोमीटर मान लो, 1.5 किलोमीटर मान लो, और वो वहां पर आकर 42 किलोमीटर भागता है, भाग लेगा वो। तो हम लोग कैसी प्रैक्टिस करते हैं, घर पे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बीडी पी के आते हैं, और टेस्ट जब देते हैं तो लगातार 180 क्वेश्चन करते हैं। तो स्टेमिना आपका उसी फॉर्मेट में बिल्ड होता है जिस फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करते हो। ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इन छोटी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और वो आपको लॉन्ग टर्म में फील होगा। जिस भी स्टूडेंट ने, जिसने भी 45 क्वेश्चंस एक बार में लगाए, उसका पेपर कभी छूटेगा नहीं। मतलब उसकी प्रैक्टिस ऐसी है कि एक बार में 45 क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो उसका पेपर कभी नहीं छूटेगा, उसका टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा, पेपर के वक्त कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, उसका सर कभी नहीं दुखेगा। उसने प्रैक्टिस ही ऐसी करी है। ऐसा कहा जाता है ना, दैट इफ यू स्वेट इन द प्रैक्टिस यू विल नेवर ब्लीड इन द बैटल। प्रैक्टिस में अगर आप पसीना बहा रहे हो तो युद्ध में आपका खून नहीं बहेगा। तो प्रैक्टिस अपने को ऐसी करनी है जो वास्तव में रियल टेस्ट के जैसी हो। आप हर दिन अपना टेस्ट दे सकते हो, हर दिन आप अपना टेस्ट दे सकते हो, बशर्ते आप उस तरीके से प्रैक्टिस करो जो रिक्वायर्ड है। हर अल्ट्रा सक्सेसफुल, हर बड़ा अल्ट्रा परफॉर्मर, एट द एंड क्या करना है आपको? एग्जाम में जाके परफॉर्मेंस ही तो देनी है। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कौन देगा? जिसकी प्रैक्टिस बहुत भयंकर है। सारा खेल प्रैक्टिस का है। देखो, कोई इंसान ब्रिलियंट नहीं होता, कोई इंसान महान नहीं होता, किसी को कुछ नहीं आता शुरू में, सब प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जो है आप उस तरीके से करो जिस तरीके से आप एग्जाम दोगे। और अगर आप उस तरीके से करते हो कि जो आपके एग्जाम की भी आगे की प्रैक्टिस है, मतलब एग्जाम में 180 क्वेश्चन आएंगे और आप लोग एक साथ बैठ गए कि अब की बार तो मैं 200 क्वेश्चन करके उठूंगा, you are challenging yourself, and when you challenge yourself to start improving, देखो, अल्ट्रा परफॉर्मर बनने के लिए आपको फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा अपने आप को इरिटेट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा कि आज मैं बैठ रहा हूं तो मैं इतने क्वेश्चन करके उठूंगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, तो हम इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए,
और हमने सेट किया कि अब हम बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा माहौल होता है वैसे हम लोग इस टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो दैट विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली। ठीक है ना। मैराथन भागने वाला अगर बीच बीच में रुक रहा है, तुम लोगों को कहा था ना वो चाय नहीं लाए तुम लोगों को इधर, और वो उसका क्या हुआ कचौरी का, ये मूंग दाल वाली नीचे प्याज वाली कचौरी का क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता है। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू प्रैक्टिस लाइक यू गोना परफॉर्म। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जो है, मैं हमेशा एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ उनका, मैं उनके एक्शन से ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, बट उनकी जो पर्सनल लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। वो इंसान 70 साल की उम्र में मिरर के सामने खड़ा होता है रोज आधा घंटा और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करता है। हिंदी में बहुत बड़े माहिर व्यक्ति हैं नो डाउट, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने खड़े होकर आधा घंटा रोज, 70 साल। तो जितने भी अल्ट्रा परफॉर्मर्स हैं जिनको लोग मानते हैं कि हाँ इसे कुछ आता है, वो बहुत प्रैक्टिस करके आते हैं भाई। उनको पहले से पता होता है कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूं।